स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिक कर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणो अव्ययाचलद्गुः हरिरिव हन्तुमिमं गतोत्तरीयः। मेरा प्रण सत्य सिद्ध करने निज प्रण को बिसराने वाले रथ का पहिया ले मुझे मारने सिंह झपट करने वाले सत्वर धाये मम और हरि उत्तरी स्कंध से उतर गया सक्रोध हरि का देख रूप धरणी का दिल भी दहल गया सक्रोध हरि का देख रूप धरती का दिल भी दहल गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय श्री कृष्णा। सुप्रभात। कल तक श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का हमने अनुशीलन किया और इस 5वें अध्याय में भगवान ने कर्म संन्यास अर्थात सांख्य योग और कर्म योग दोनों को कल्याणप्रद बताते हुए साधन में सुगम होने के कारण कर्मयोग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया, किंतु इन दोनों में से कौन सा साधन अर्जुन को करना चाहिए, इस बात की स्पष्ट आज्ञा नहीं दी और न ही ध्यान योग का अंग प्रत्यंगों सहित विस्तृत वर्णन ही किया। अतः अब इस 6ठे अध्याय में भगवान ध्यान योग के अंग प्रत्यंगों का विस्तृत वर्णन करने के लिए तथा सबसे पहले भक्ति युक्त कर्म योगी के कार्यों को बताते हुए कर्म योग में अर्जुन को प्रवृत्त करने के उद्देश्य से कर्म योग की प्रशंसा करते हुए ही प्रकरण का आरंभ करते हैं। तो आइए प्रवेश करते हैं 6ठम अध्याय में, जिसका नाम रखा गया है आत्म संयम योग। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता 6ठो अध्याय। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय। यम सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। योगी भवति कश्चन। श्री भगवान बोलिया करे कर्म करने जोगायोर कर्म फलाने नीचावे। हे साचो सन्यासी जोगी नर श्याणो बोही कहावे। श्याणो बोही कहावे। सन्यास के वे जिणने अर्जुन। सन्यास के वे जिणने अर्जुन उनने ही साचो जोग जान। ना त्याग सके मनरी चाही उनने तू जोगी मती मान। ना त्याग सके मनरी चाही
उनने तू जोगी मति मान। अर्थात श्री भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला भी योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं, उसी को तुम योग जान, क्योंकि सर्व संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता है। हे अर्जुन, आरुरुक्षोर मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते, यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते, सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। सम बुद्धि जोग मार्ग खातर निष्काम कर्म है जरूरी, इण मार्गिए रे बटाऊं रो मन संकल्प छूट है दूरी, इण मार्गिए रे बटाऊं रो मन संकल्पासु सदा दूरी। इंद्रिया रे भोग में नहीं रमे, ना जग कर्मासु करे प्रीत, सब मन संकल्पारो त्यागी, है जोगी साचो वो हरि मीत, है जोगी साचो वो हरि मीत। हे अर्जुन, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, कारण कहा जाता है। और हे अर्जुन, योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है, वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। हे अर्जुन, जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। हे अर्जुन, मनुष्य का यह कर्तव्य है कि उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्, आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः। है अपने आप ही मिंतर आप अरी, आत्म जी तुम सुन ले प्यारा, नहीं दूजो कोई बैरी मिंत, भव सागर सुन तारण हारा, भव सागर सुन तारण हारा। हे अर्जुन, है आप ही मिंतर आप अरी, अर्थात मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना अरी अर्थात शत्रु है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप का इस संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में ना पहुंचावे, क्योंकि यह मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।